बलों ने आईडी डिफ्यूज किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश के लिए लाई गई आईडी को डिफ्यूज किया, जिसके बाद एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के जरिए एक बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए लाए गए आईडी को डिफ्यूज किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज किया है। तो लगातार घाटी में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये आईडी जो सेना ने रिफ्यूज किया है, अनंतनाग जिले की तस्वीर आप देख रहे थे। ये आईडी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादी लेकर आए थे, लेकिन वक्त रहते सेना की कार्रवाई की वजह से ये आईडी रिफ्यूज कर दिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल श्रीनगर के बॉयज स्कूल में आतंकवादियों ने 2 हिंदू टीचर्स की हत्या कर दी, जिसके बाद से लगातार घाटी में सिख समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कश्मीर घाटी में निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी श्रीनगर के एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि आतंकियों का हिसाब जल्द चुकता किया जाएगा। सुनिए। कश्मीर की अमन और शांति पर पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी ग्रहण लगा रहे हैं। निहत्थे निर्दोष लोगों पर यह आतंकी कायरनावार कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 5 बेकसूर लोगों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया। आतंकवादियों ने स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हिंदुस्तान की जो बेटी घाटी में स्कूल के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही थी, आज उसी बेटी को इन आतंकवादियों ने बेरहमी से मार दिया। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, यही वो स्कूल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये फायरिंग हुई। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पे अभी भी जो है बुलेट का एक निशान है और यहाँ पे जो है इनको खड़ा करके गोली मारी गई थी और यही वो बुलेट का निशान है। दीवार पे एक गोली लगी है, इधर पे इनको निकाला गया। ये जो है वो रूम है जहाँ पर वो मौजूद थे, क्योंकि ये एक टीचर और एक प्रिंसिपल थे स्कूल में, जो कि लगातार ड्यूटी पर इसलिए आ रहे थे कि सरकार का निर्देश है कि स्कूल जो है टीचर्स को आना है। तो आपने उस टाइम पर क्या देखा जब ये हुआ? कुछ नहीं, हमने देखा कुछ नहीं। हम चाय पी रहे थे अंदर कमरे में। एग्जैक्टली हमको सिर्फ हमने फायर शॉट्स सुने। जब हमने आवाज़ सुनी, हम खिड़की से यहाँ से देखा हमने ये शॉट्स फायर कैसे हो गया, तो उधर वो 2-3 बंदे भाग गए और एक टीचर ऐसे गिर गया। अच्छा, आपके साथ काम करते, ये एग्जैक्टली आपके साथ रोज़ हुआ करते थे, तो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग? हाँ, नहीं हो, शॉकिंग तो है ही। हमारे साथ काम करता था, हमारे साथ तो होता है ही। प्रिंसिपल के ऑफिस में टीचर्स की मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान आतंकी कमरे में घुस आए। उसके बाद जो हुआ वो 1990 के दशक की शुरुआत की याद दिलाता है। हैरान करने वाली बात यह कि आतंकवादियों ने कमरे में दाखिल होने के बाद पहले शिक्षकों के धर्म की शिनाख्त की। मुस्लिम टीचर्स को अलग किया गया, गैर मुस्लिम टीचर्स को अलग खड़ा किया गया और उसके बाद हिंदू और सिख टीचर्स को कमरे से घसीट कर बाहर निकाला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यही वो कमरा है जहां पर मिलिटेंट्स दाखिल हुए और वहां पे बैठे प्रिंसिपल को और टीचिंग स्टाफ जो यहाँ पे उसके रूम में था, उनसे बातचीत शुरू की और शायद उनको ये पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको अलग अलग कर दिया गया और इस रूम के बाद बाहर निकालकर उनको गोली मार दी गई। और यही वो रूम था जहाँ पर स्टाफ भी बैठा था और प्रिंसिपल के साथ बातें भी कर रहे थे। और फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बाहर आकर आपको दिखाएं कि यही वो इलाका है जहाँ पर जो मिलिटेंट्स दाखिल हुए, उनको सिंगल्ड आउट किया और सिख और हिंदू जो थे इनको अलग किया। जो 2 ये औरत थी और ये जो मर्द थे उनको अलग अलग किया। और फिर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि गोली का निशान है, यहाँ पर जो है उनको गोली मारी और यहाँ पर अभी भी गोली का निशान है जहाँ पर लगा है। आतंकियों के इस कारणा हमले में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपक चांद की जान चली गई। इस हमले से साफ है कि इन आतंकियों के टारगेट पर
घाटी में रह रहे गैर मुस्लिम ही हैं जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले के बाद कश्मीर में रह रहे गैर मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। बीते 2 दिनों में आतंकियों ने कई निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। कश्मीरी पंडितों से लेकर कश्मीर में रह रहे भागलपुर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने 4 हमले किए, जिनमें 5 लोगों की हत्या की गई। मंगलवार को दहशतगर्दों ने 68 साल के कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या की। माखनलाल बिंद्रू पर हमले के 30 मिनट बाद आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में फिर हमला किया, जिसमें आतंकवादियों की गोली से भागलपुर के विरंजन पासवान की जान चली गई। और आज ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर की हत्या कर दी गई। श्रीनगर के अंदर वहां सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती सतिंदर कौर जी और उसी स्कूल में कार्यरत श्री दीपक चंद जी की निर्मम हत्या इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कायर आतंकवादी मौत का तांडव कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तालिबानियों की तरह अब आतंकवाद में पूरी तरह ग्रसित है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे अमन चैन का माहौल बन रहा है। कोरोना का कहर कम होने से टूरिज्म भी पटरी पर लौट रहा है, लेकिन नापाक पाकिस्तान और उसके ट्रेंड आतंकी जम्मू कश्मीर में तरक्की और शांति के खिलाफ हैं। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।